रसोई की रानी, रसोई की रानी। नमस्कार, मैं राकेश सेठी आप सबका स्वागत करता हूं स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य से भरपूर इस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2। आप सोच रहे होंगे कि हमने मीठा सप्ताह मना लिया, नमकीन सप्ताह मना लिया, सेहत सप्ताह मना लिया, अब हम आपको कौन सा स्वाद चखाएंगे? भाई इस बार हम आपको भारतीयता का स्वाद चखाएंगे। जी हाँ, हम इस बार भारतीय लोकप्रिय व्यंजन सप्ताह मनाएंगे। हमारे देश में जितनी विविधता बोली, भाषा और संस्कृति को लेकर है, उतनी ही विविधता व्यंजन को लेकर भी है। इसी भारतीय व्यंजन की विविधता का स्वाद आपको चखाने के लिए हम मना रहे हैं ये भारतीय लोकप्रिय व्यंजन सप्ताह के रूप में। पूरे हफ्ते हम आपको बिहार की लिट्टी चोखा से लेकर के राजस्थान की दाल बाटी चूरमा तक और पंजाब के छोले भटूरे से लेकर केरल के उत्पम तक का स्वाद चखाएंगे। ना सिर्फ स्वाद चखाएंगे बल्कि हमारी रसोई की रानियां आपको भारतीय व्यंजनों की विविधता की रेसिपी भी आपको सिखाएंगी। तो शुरू करते हैं रसोई की रानी में लोकप्रिय व्यंजन सप्ताह। रसोई की रानी का आज का पहला सवाल है, क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो असल में फफूंद का एक रूप है? और अब बारी है आज की रेसिपी की। आज हमारी जो रसोई की रानियां हैं आपके लिए बना रही हैं मशरूम अरबी मसाला विद रोटी। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को। मशरूम अरबी मसाला बनाने के लिए अंजू जी को चाहिए 1 कप उबली हुई अरबी, 1/4 कप मशरूम, आधा कप दही, 2 से 3 चम्मच मलाई, 2 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी हींग, 3 से 4 चम्मच घी, तलने के लिए तेल, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा पानी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तेल लेते हैं थोड़ा सा घी, थोड़ी सी हींग और अजवाइन। अब अरबी डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी, अरबी तो डाल दी है, अब मशरूम डाल रही हूँ, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा क्रीम डालते हैं, थोड़ा सा पानी, नमक स्वाद के अनुसार। तैयार है। अंजू जी के इस खास व्यंजन के बाद देखते हैं भारती जी अपनी सहेलियों का मन इस खास मशरूम अरबी मसाला विद रोटी से कैसे जीतती हैं। साथ ही आपको राकेश जी बताएंगे कुछ दिलचस्प रसोई के नुस्खे। मशरूम अरबी मसाला बनाने के लिए भारती जी को चाहिए तलने के लिए तेल, आधा कप टमाटर की प्यूरी, आधा कप बारीक उबली हुई कटी हुई मशरूम, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कप बारीक कटी हुई तली हुई अरबी, 2 से 3 चम्मच मलाई, थोड़े से तेज पत्ते, 1 पिसा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी जीरा, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार और सजावट के लिए गोल प्याज की रिंग। सबसे पहले हम तेल लेते हैं, 2 चम्मच। तेल गर्म होने पर थोड़ा सा जीरा, मैं सबसे पहले इसमें तेज पत्ता डालूंगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज पिसा हुआ है और उसे थोड़े ब्राउन होने तक पकाते हैं। अब मैं इसमें टमाटर पिसा हुआ है, 1 बड़ा टमाटर डाल दूंगी। अब इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी कटी हुई मिर्ची और शिमला मिर्च। अब इसमें मशरूम और अरबी डाल देंगे और इसमें स्वाद के लिए 1/4 चम्मच चीनी, थोड़ी सी क्रीम और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब मेरी अरबी और मशरूम की सब्जी तैयार है। तो देखा आपने कितना ही लजीज था ये। इसको देखकर तो मेरा मन इसको खाने को भी कर उठा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका मन भी इसको खाने के लिए जरूर ललचा रहा होगा। तो देर क्यों करनी है, अपनी रसोई में जाइए और बनाइए इसे झटपट से। लेकिन मेरी इस टिप का ध्यान जरूर रखें। देखिए जो मशरूम होती है वो उबालते समय काली पड़ जाती है, तो मशरूम को उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका डाल दें, तो इससे जो मशरूम है वो बिल्कुल सफ़ेद रहेगी। और जो मसाला आप बनाते हैं उसमें आप टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आप उसको अच्छे से भूनें। और जो टमाटर है यदि आप उसको प्यूरी करके डालेंगे तो वो स्वाद और भी बेहतर आएगा और जल्दी से वो भुन भी जाएगा। तो इस टिप का ध्यान रखते हुए इस रेसिपी को बनाएं।
ये तो थी मशरूम अरबी मसाला विद रोटी बनाने की हेल्दी रेसिपी। अब जानते हैं राकेश जी के पूछे गए रसोई के नुस्खे का जवाब। कोलेस्ट्रॉल कम करने का अर्थ होता है हृदय रोग का सही उपचार। इसके लिए प्रत्येक सुबह एक मुट्ठी अंकुरित अनाज जरूर खाएं। साथ ही साथ लहसुन, प्याज, नींबू और आंवले के रस का उपयोग करें। अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो असल में फफूंद का एक रूप है? जवाब है मशरूम। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके परिवार में किसी को मुंह में छाले हो जाएं तो क्या करें, और भरवा करेले की सब्जी की रेसिपी कैसी है ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही में मिलवाएंगे आपको आज के मेहमान से। तो मिलते हैं एक लजीज से ब्रेक के बाद। रसोई की रानी, रसोई की रानी। और अब बारी है हमारे आज के खास मेहमान से मिलने की। हमारे आज के मेहमान हैं एक टूर गाइड। आइए स्वागत करते हैं सोनू राजा जी का। सोनू जी, रसोई की रानी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सोनू जी, ये बताइए कि आप खाने के कितने क्रेजी हैं? सर। देखिए, मैं खाने का बहुत क्रेजी आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। तकरीबन आप लगा सकते हैं कि मेरा जो प्रोफेशन है वो गाइड का है काम। तो मैं दुनिया घूमता हूँ, देश घूमता हूँ, तो एक लालच भी है कि मैं घूम घूम के खाना खाऊं। जी सर। तो एक मेरा प्रोफेशन के साथ साथ ये मेरा लालच भी है। तो आपने तकरीबन सारा भारत अब घूम लिया होगा। जी बिल्कुल। तो कौन से शहर का खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा गुजराती थाली बहुत पसंद है। गुजराती खाना मुझे भी एक्चुअली। जी बिल्कुल। और मुझे दिल्ली का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली छोले भटूरे। भोपाल की मुझे पोहा जलेबी। क्या बात है, बड़ी सस्ती सी होती है, 5 रुपए में मिल जाती है, बड़ी हेल्दी डाइट, मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल जी। पर ये बताइए कि आपको सिर्फ खाना खाने का शौक है या कभी कभी बनाते भी हैं आप? सर देखिए, मैं बहुत ही खराब कुक हूँ। सीरियसली, मैं बहुत अच्छा नहीं बनाता हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक बहुत है, लेकिन जब से मैं ये रसोई की रानी देख रहा हूँ ना, तो मुझे बनाने का अंदर से एक शौक हुआ। और यहाँ पे जब देखता हूँ कि मैं रसोई की रानी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गया हूँ। तो थैंक्स टू रसोई की रानी। तो मुझे ये इस बात का एक बड़ा बेनिफिट भी है कि कहीं मैं जब घूमता हूँ तो मुझे खाने के लिए जब नहीं मिलता है कहीं पे, मैं खुद बना के खा लेता हूँ। तो आजकल थोड़ा अच्छा खाना बन रहा है मेरे हाथों से। पर आप जब इतने सारे हमारे विदेशी जो आते हैं उनको भारत घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो जब उनको आप घुमा रहे होते हैं तो उस बीच में जब आप खाना खा रहे होते हैं तो कभी ऐसा होगा कि किसी विदेशी पर्यटक ने आपसे पूछा हो कि भैया ये क्या चीज़ है, कैसे बनती है, कोई रेसिपी पूछी हो किसी ने आपसे? जी देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि हमारा जो देश का खाना है वो पूरे दुनिया में मशहूर है। एब्सोल्युटली, ये तो मानता हर हूं। कोई आता है यहाँ पे खाने के लिए, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि मुझसे उगलवाने की ये रेसिपी क्या है, बहुत कोशिश करते हैं। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ राकेश जी कि मैं एक बहुत ही चुलबुला किस्म का आदमी हूँ, बहुत मस्ती मैं बहुत करता हूँ। तो जब वो कोई बड़ी चीज़ें पूछते हैं तो मैं उनको रेसिपी में 2-3 इंग्रेडिएंट्स घटा के बताता हूँ, ताकि अपना जो इंडियन खाने का स्वाद है वो बरकरार रहे और बाहर के लोग यहाँ आके खाएं। आप अलग अलग जगह खाना खाते हैं तो कभी आपको कोई ऐसा पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई हो कि भैया कभी यहाँ का खा रहे हैं, कभी कहीं ट्रेवल करते जाते हैं तो जगह बदलती है, पानी बदलता है, तो कभी समस्या पेट की भी आती है? अक्सर ये हमेशा होता है मेरे साथ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस गाइड के इस लाइन में, लेकिन मैं जब साउथ तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे मसालेदार खाना बहुत होता है। ये तो क्या है कि इतना टेस्टी खाना होता है हमारे साउथ का कि मैं खुद को रोक भी नहीं पाता। तो जितना मसाला है उतना खा। तीखा होता है। जी, तीखा बहुत होता है। तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए कि मैं हर खाने के बाद ना लास्ट में एक दही मंगा लेता हूँ, 250 ग्राम दही खा लेता हूँ और कोशिश करता हूँ खाने के बाद मुझे कोई फ्रूट मिल जाए। तो इससे जो मेरा पेट का जो बैलेंस है वो बना रहता है सर। बहुत बढ़िया करते हैं। और घर से बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग का काम है आपका, तो ऐसे में घर की और घर के खाने की खूब याद आती होगी? सर ये तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो माँ के खाने की बड़ी याद आती है। बचपन में जब माँ खाना बनाती थी तो मैं बाहर के खाने का बहुत शौकीन था कि नहीं माँ मैं बाहर खाऊंगा, बाहर खाऊंगा, बाहर खाऊंगा। तो माँ मुझे बना के जो खिलाती रहती थी। और अब उल्टा है? अब उल्टा हो गया। तो अब जो है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ता हूँ, मम्मी के पास जाता हूँ, खा के फिर वापस आता हूँ। तो जी, ये हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ कि बाहर जाके माँ के खाने की बहुत याद। पर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो बार बार खाने को आपका मन करता हो? सर देखिए, लाइफ में बहुत चीज़ें खाई हैं। एक जगह जहाँ पे आके मैं स्टक हो जाता हूँ वो है दिल्ली की चाट। क्या बात है, क्या बात। मैं दिल्ली का हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि उसका स्वाद अभी भी मेरी जुबान पर है। वो जी सर, क्या वाकई वो बहुत लाजवाब चीज़ है। तो आप मिस करते हैं उसको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच सोनू जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई, अपनी ट्रेड से जुड़ी, अपनी पसंद की
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे आज के मेहमान सोनू राजा जी। रसोई की रानी का आज का दूसरा सवाल है, क्या आपको पता है कि दुनिया के किस महाद्वीप में करेले की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? और अब भारतीय व्यंजन का सबसे कड़वा सच, करेला। करेले का नाम सुनते ही लोग अजीब सा मुंह बना लेते हैं, खास करके युवा पीढ़ी के लोग। लेकिन ये भी सच है कि करेला बहुत ही लाभकारी है। तो क्यों ना इस लाभकारी करेले का लाभ लें और चलें हमारी रसोई की रानियों के पास, जो आपको ऐसा करेला बनाना सिखा रही हैं जो कड़वा तो नहीं होगा पर फायदा पूरा देगा। भरवा करेला बनाने के लिए चौला जी को चाहिए 3 करेला, 2 चम्मच पोहा, 2 चम्मच सेव, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी, 2 चम्मच शक्कर, थोड़ी हींग, 3 चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए ये भिगाए हुए पोहे हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बेसन है, धनिया जीरा पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई शक्कर है, नमक थोड़ा लेंगे, थोड़ी बारीक सेव डालेंगे, 1 टीस्पून जितना तेल लेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब ये करेला है, इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। अब एक पैन में तेल लेंगे, तेल गर्म हो चुका है, अब थोड़ा हींग डालेंगे, थोड़ी हल्दी। अब ये जो करेले तैयार रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इसे ढक लेंगे। 1 चम्मच बेसन लेंगे, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा शक्कर, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर। बेसन है इसलिए इसे थोड़ी देर हम पकने देते हैं। अब तैयार हो गया है, हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तैयार है भरवा करेला। चोला जी के दिलचस्प भरवा करेले की सब्जी के बाद देखते हैं कीना जी की खास रेसिपी सब पर क्या जादू करती है। भरवा करेला बनाने के लिए कीना जी को चाहिए 3 करेला, आधा बाउल कसा हुआ नारियल, आधा बाउल सिंगदाना पाउडर, 1 चम्मच तिल, 2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच हरा धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर। ये सिंगदाना का पाउडर 3 चम्मच डालेंगे, कसा हुआ नारियल है, 1 चम्मच तिल है, बेसन है, लाल मिर्ची, धनिया जीरा, आमचूर पाउडर लेंगे, गरम मसाला है, तेल डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हम करेला भरकर मैं कुकर में रखूंगी। करेले रख देंगे और 2 सीटी होने तक इसे होने देंगे। ये हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा धनिया भी डालेंगे, थोड़ी लाल मिर्ची डालेंगे। प्याज और लहसुन हो गया है। अब हम ये भरे हुए करेले ऐड करेंगे। अब ये हमारी करेले की सब्जी तैयार हो चुकी है। नारियल डालेंगे, ऊपर से थोड़ा धनिया डालेंगे, तो ये बन गया हमारा भरवा करेले की सब्जी। तो देखा आपने कैसे हमारी रसोई की रानियों ने करेले से कड़वाहट मिटाकर उसमें मिठास भर दी है। अब इस स्वाद को और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जब आप करेला लेते हैं तो करेला छोटा होना चाहिए, यानी कि टेंडर होना चाहिए। बड़ा वाला करेला जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। इसे छीलिए, छिलके को भी रख लीजिए और जो छिला हुआ करेला है उसके बीज भी निकाल लीजिए। अब छिलके में भी और करेले में आप नमक मल दीजिए। नमक मलने से करेले की जितनी भी कड़वाहट है वो दूर हो जाती है। बस उसको थोड़ा सा निचोड़िए और करेले को धोइए पानी के नीचे और उसके बाद आप उसको भरिए और अपने तरीके से बनाइए। आप भी भरवा करेले को अपनी रसोई में ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं ताकि वो भी कह सकें कि भैया करेला कड़वा सही पर फायदेमंद होता है। भरवा करेले की सब्जी की लजीज रेसिपी जानने के बाद अब जानते हैं राकेश जी के पूछे गए रसोई के नुस्खे का जवाब क्या है। अगर आपके घर में किसी को भी मुंह में छाले हो जाएं तो उसको आप नारियल की सफ़ेद गिरी का टुकड़ा और 1 चम्मच भर चिरौंजी का मुंह में डालकर खाने को कहें, धीरे धीरे चबाने को कहें, तो इसका जो रस है उसको चूसने से आपके जो छाले हैं वो खत्म हो जाएंगे। अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि दुनिया के किस महाद्वीप में करेले की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? जवाब है एशिया।
एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लगातार हिचकी आने पर आप क्या करें और साथ में बताऊंगा पनीर कैप्सिकम सब्जी की रेसिपी। तो मिलते हैं एक भरवा से ब्रेक के बाद। रसोई की रानी, रसोई की रानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सेहत और स्वास्थ्य से भरपूर इस शो में जिसका नाम है रसोई की रानी सीजन 2। लगातार हिचकी आने पर आप क्या करें? आगे हम आपको राकेश जी के खास नुस्खे का जवाब बताएंगे, पर उससे पहले पनीर कैप्सिकम की सब्जी कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। रसोई की रानी का आज का तीसरा सवाल है, क्या आपको पता है कि 100 ग्राम पनीर में कितनी कैलोरीज होती हैं? मिर्ची का नाम सुनते ही हमारी आंख से पानी आने लगता है, कान और नाक लाल हो जाते हैं और होंठ से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, पानी पानी। पर अगर बात शिमला मिर्च की हो तो मन करता है सब कुछ छोड़कर बस उस पर टूट पड़ो। तो देर क्यों करें, आइए टूट पड़ते हैं। रसोई की रानियां आप सबके लिए बना रही हैं पनीर कैप्सिकम की सब्जी, आइए देखते हैं। पनीर कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए रोमा जी को चाहिए 5 टमाटर का गुदा, 100 ग्राम पनीर, 1 लाल कैप्सिकम, 1 हरा कैप्सिकम, 1 कप काजू और तरबूज के बीज पिसे हुए, 5 दालचीनी लौंग, 5 से 7 कड़ी पत्ते, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 50 ग्राम फीका मावा, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच टमाटो केचप, 2 चम्मच हरा धनिया, 3 चम्मच तेल, 3 चम्मच घी, पाव चम्मच हींग, 1 चीज का टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार। गार्निशिंग के लिए जामुनी रंग के गोभी के पत्ते, चीज बारीक कटा हुआ और हरा धनिया। सबसे पहले 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच हींग, 1 तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, फीका मावा डालेंगे 2 चम्मच। ये टमाटर की प्योरी है, इसमें दालचीनी, लौंग और साबुत धनिया डाला हुआ है। अब काजू और तरबूज के बीज पीसे हुए हैं वो डालेंगे। थोड़ा मसाला डालेंगे, नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी शक्कर, टमाटो केचप 1 चम्मच। ये लाल और पीली शिमला मिर्च है। बस ये बन गई है, तैयार है पनीर कैप्सिकम की सब्जी। रोमा जी के लजीज पनीर कैप्सिकम की सब्जी के बाद अब देखते हैं राजेश्वरी जी के स्वादिष्ट पनीर कैप्सिकम की सब्जी का क्या राज है। पनीर कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए राजेश्वरी जी को चाहिए 3 प्याज, 100 ग्राम कद्दू, 1 हरी शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 4 से 5 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच पंजाबी गरम मसाला, 25 ग्राम काजू, 10 से 15 ग्राम तरबूज के बीज, 5 से 6 काली लहसुन, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, थोड़ा कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक। गार्निशिंग के लिए भूपल के पत्ते, टमाटर और शिमला मिर्च। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल लेंगे। तेल गरम होने पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 5 से 6 लहसुन की कली है और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 3 लौंग, 4-5 दाने काली मिर्च के, 2 चम्मच जितने तरबूज के बीज, 1 प्याज मोटा कटा हुआ, 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च। ये लाल कद्दू है 100-150 ग्राम जितना, इसे कसकर डाला है। ये 1 टमाटर है, 1 चम्मच जितनी लाल मिर्च डालेंगे। बस हम इसे 2 से 5 मिनट उबालेंगे। अब हमारी ये ग्रेवी बन गई है तो हम गैस को बंद कर देंगे। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम 5 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं और फिर इसे मिक्सर में पीस लेंगे। अब एक दूसरे बर्तन में तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम 2 से 3 लौंग डालेंगे, काली मिर्ची डालेंगे, इसमें तेज पत्ता और कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये कटी हुई शिमला मिर्ची है, इसे मिलाएंगे। हम इसमें काजू मिलाएंगे, पनीर के टुकड़ों को इसमें मिलाएंगे। अब ये जो ग्रेवी हमने बनाई है इसे इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी, एकदम छोटा चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब कसे हुए पनीर को इसमें डालेंगे। ये कसूरी मेथी है, इसे हाथ पे मसल के इस तरह डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और आखिर में हम मक्खन डालेंगे। पनीर कैप्सिकम की सब्जी तैयार है। राजेश्वरी जी की बनाई हुई पनीर कैप्सिकम की सब्जी तैयार है। ये थी हमारी रसोई की रानियों की पनीर कैप्सिकम की रेसिपी। इसे और भी अधिक टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि जो शिमला मिर्च आप चुनते हैं वो छोटी होनी चाहिए, यानी कि
बड़ी बड़ी ना हो, छोटी सी हो, बस उन्हें स्कूप आउट कर लीजिए। आप चाहें तो एक लाल, एक हरी, एक पीली, अलग अलग रंग की भी ले सकते हैं। यदि ना मिले तो सिर्फ हरी भी चलेगी। इसके अलावा अगर आप टमाटर को भी थाली कर लें तो शिमला मिर्च और टमाटर दोनों को इसी स्टफिंग के साथ भर के बना सकते हैं। कम से कम स्वाद के अलावा ये देखने में तो कलरफुल लगेंगी। ये तो था पनीर कैप्सिकम की सब्जी बनाने का नुस्खा। अब जानते हैं कि राकेश जी के पूछे गए रसोई के नुस्खे का जवाब क्या है। अरे भाई, मुझको हिचकी क्यों आने लग गई है? लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। हिचकी आने पर लोग अक्सर यही कहते हैं कि उन्हें कोई याद कर रहा है और इस बीमारी को अनदेखा कर देते हैं। लगातार हिचकी आने पर 2 चम्मच ताज़ा घी गर्म करके सेवन करें, तुरंत लाभ मिलेगा। आज के एपिसोड में हमने आपके सभी स्वादों का भरपूर ध्यान रखा है। आपको हमने मशरूम का मीठा, करेले का कड़वा और पनीर का तीखा स्वाद चखा दिया। और अब बारी है आज के सवाल की। रसोई की रानी। आज का सवाल जो पूछा है राधा विश्वकर्मा जी ने अमस्तीपुर बिहार से। इनका सवाल है कि मशरूम उबालते समय काले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? जैसा कि मैंने आपको एपिसोड में भी बताया था कि मशरूम को आप जब उबालते हैं तो उसमें आप नमक के अलावा नींबू का रस या सिरका डाल दें। ऐसा करने से मशरूम काले नहीं पड़ेंगे। अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि 100 ग्राम पनीर में कितनी कैलोरीज होती हैं? जवाब है 43 कैलोरीज। मिलेंगे कल 3 नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए स्वादिष्ट खाइए और सेहत बनाइए और देखते रहिए रसोई की रानी सीजन 2 ओनली ऑन बिग मैजिक। रसोई की रानी, रसोई की रानी।